और यहाँ पर आपको बताएं कि ईरान का इसराइल पर हाइब्रिड हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और हमले में तल अबीब और हैफा शहर को निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से तल अबीब में सायरन बजने लगे जबकि खौफजदा इसराइली शहरी बंकरों में जा छुपे। ईरान का इसराइल पर हाइब्रिड हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमले में तल अबीब और हैफा शहर को निशाना बनाया गया है जबकि तल अबीब में सायरन बजने लगे। खौफजदा इसराइली शहरी बंकरों में जा छुपे हैं। इस तमाम तर बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस तरह से एकदम से हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बदलती जा रही है और जो जंग का स्केल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर इसराइल की जानिब से आज जो नेशनल मीडिया था उसके ऑफिस को टारगेट किया गया है, तो अब ईरान की जानिब से भी जो सरकारी मीडिया है इसराइल का, उनके लिए वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं कि वो वहाँ पर जो सिविलियन है वो उसको एवैक्यूएट कर दें। तो क्या समझते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, ये हालात दिन ब दिन तशवीशनाक हो रहे हैं और एक इजराइल को क्योंकि अमेरिका की फुल पुश बनाई है, तमाम वेपन एमुनिशन हर किस्म की वो सपोर्ट कर रहे हैं, एयर डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं, एयर रिस्क्यूइंग में सपोर्ट कर रहे हैं और हर जगह से उनकी मदद की जा रही है। इसलिए मेरे ख्याल में वो किसी खतर नहीं ला रहा। हालांकि इस वक्त जो इजराइल चाहता था उसने तकरीबन अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं और उसकी निचले साइड को नुकसान पड़ रहा है। इसकी जरूरत क्या चाहिए, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन और इजरायली जो हैं वो निचले साइड से ज़्यादा वो वहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिफेंस पहलवी थे उनके बेटे को ला के वहाँ पर दोबारा क्राउन प्रिंस बनाया गए और उसको बिठाया गए और वहाँ पर वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने देते। मुझे नहीं लगता कि अवाम वहाँ की ईरान की बहुत ही रेजिलियंस है, गजूर है, वो अपनी हुकूमत से खड़ी है और मुश्किल हालात में पूरी कौम अपनी अल्लाह पाक से खड़ी है, लीडरशिप से खड़ी है। ये तो ख्वाब उनका पूरा करवाना कर नहीं आता। लेकिन बात यह कि इस मौके के ऊपर अब इमीडिएटली ममालिक को चाहिए कि डिप्लोमेटिक एफर्ट तेज करें। रशिया, चाइना, इसके बाद टर्की काफी कोशिश कर रहा है, ने कोशिश कर रहा। आई थिंक उनको मिलकर सबसे पहला काम करने के डीएस्केलेशन करें। इससे ज्यादा ये गुस्सा में लड़ाई बहुत दूर पकड़ जाए और ज्यादा कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए जो कि ओवरऑल नुकसान हो। ये बहुत जरूरी है कि मिलकर डीएस्केलेट करवाएं और उसके बाद मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे। ईरान तो तैयार है, वो तो कहते हैं कि मैं तो ना जल्द आजाद बनाना चाहता हूँ, ना हमारा कोई इरादा है और हम इसके लिए बेशक इंटरनेशनल कमीशन या जो मर्जी आए वो इन्वेस्टिगेशन कर लें, चेक कर लें, मॉनिटरिंग कर लें और उसके बाद एक मुआहदा साइन हो जाए, तभी हमेशा के लिए मसला हमेशा के लिए खत्म हो। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है कि अगर ईरान लड़ रहा है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह के आज बयान भी आया था कि वो दिफाई लेवल के ऊपर, यानी कि जो ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने में मदद कर रहे हैं और अगर ईरान ने कुछ उनके अहदाफ को निशाना बनाया या उनकी जगहों को निशाना बनाया तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। डू यू रियली थिंक कि ईरान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अकेला जो है इनके साथ लड़ सकता है, और अगर है तो कितनी देर तक जो है ईरान मुकाबला कर सकता है? देखिए, ईरान की बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर वो इसमें यूरोप के एसेट्स को या अमेरिकन एसेट्स को मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर भी उनके हैं उनमें कोई उनके टारगेट्स को वेस्ट करेगा, क्योंकि यही इजराइल चाहता है। उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका इस लड़ाई में आ जाए और जो मिलके ईरान को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि देखें, बात समझने की है कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पाकिस्तान के रखवास को जाता है, तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है उसकी। बस इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, तो ईरान को इजराइल के इलाकों को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है क्योंकि छोटा मुल्क है, लिमिटेड टारगेट है और उसको चाहिए कि फोकस रखे इजराइल के ऊपर। क्योंकि जहाँ पर भी अगर मौका मिला या हो सकता है इवन
इसराइल भी कोशिश करता है जान के अमेरिकन नेतृत्व को खुद अटैक करे और पोज जो करे कि ईरान ने की है, और उसके बाद अमेरिका की जंग में कूद सके, जैसे ब्रिटेन आ गए, जर्मनी आ गई, बिकॉज उनके इरादे बड़े क्लियर है। जैसे उन्होंने जर्मनी इराक में किया, लिबिया में किया, सीरिया में किया, गाजा में किया, तो वो रजीम वहाँ सबसे हमले कर दिए, सदाम को बदली किया, कजाफी चेंज किया, बशर असद को चेंज किया। इसी तरीके से उनका पूरा इरादा है कि यहाँ पर अपनी नदी को समझ बनाए, और इसके लिए आपने देखा होगा रॉ का वहाँ पर शाहबहार में मुसाद का उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े जाल से दिखाया, जिन्होंने खुद ही मगर ड्रोन करके हथियार, और वहाँ से उनको उनके डिफेंस सेक्शन को नुकसान पहुंचाया, उनके कमांडर्स मार दिए, साइंटिस्ट मार दिए, मिलिट्री कमांडर्स मार दिए। ये एक अंदर से एक साजिश को क्रिएट कर रहे हैं। ईरान को इस बात का इदराक होना चाहिए, इसलिए उसको हर हालत में सिर्फ फोकस रखने की इजराइल किसी और व्यवस्था नहीं है। सही। हारिस नवाज साहब हमारे साथ रहिएगा। एंकर पर्सन मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस हम बिलोंग करते हैं, कि जिस कैरियर में हम हैं इस वक्त, तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए कंसर्निंग ये है कि अगर हम जिस तरह अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली कोई एनिमी जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर दे, जो कि आज़ादी इजहार राय के ऊपर हमला है, और इंटरनेशनल कवानीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लेकिन इसराइल की जानिब से अलल ऐलान आज ये हमला किया गया, और फिर रिटेलिएटरी ईरान की जानिब से ये कहा गया कि जो चैनल 14 एंड 12 है इसराइल का, वो इवैक्यूएट कर दिया। और अभी की जो ताज़ा इतलात है उसमें कहा जा रहा है कि जो चैनल 14 है उसकी जो ब्रॉडकास्ट है वो डिस्टर्ब हो गई है फॉर अननोन रीज़न, क्योंकि इंटरनेट जो है टोटली इस वक्त इसराइल के अंदर बंद किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के टारगेट्स को अटैक करना, क्या ये इसराइल के लिए महंगा होगा, इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि ईरान की डेप्थ बहुत ज़्यादा है जबकि इसराइल की बहुत कम है? अगर ईरान ने इसी तरह इसराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया तो इसराइल कब तक सर्वाइव करेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसराइल इसी तरह के हमले करता रहा है, जो बच्चों को ना छोड़े, जो खवातीन को ना छोड़े, जो कैंपों में पनाह गुज़ीनों को ना छोड़े, जो इमदाद बंद कर दे, जो खुद उसके गुजरा कहें कि ये जानवर हैं, इंसान नहीं हैं, जो ये कहे कि पानी बंद कर दो, जो कहे कि खाना बंद कर दो, दवाएं बंद कर दो, तो ये तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और टीवी चैनल पर हमला करना तो दूर की बात, अभी उसने अस्पताल पर हमला किया है, और वो अस्पतालों को, टीवी चैनल्स को, ज़राए अबलाग को, हर जगह वो निशाना बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो एक गलत पोजीशन पे खड़ा है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बयानियां इख्तियार करते हुए एक जंग को मुसल्लत कर रहा है इस पूरे रीजन पर, और उसको दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसराइल से ये सब कुछ तवक्को हमें की जा सकती है कि बिल्कुल वही ये काम कर सकता है, वो कर सकता है या मोदी कर सकता है। जहां तक बात है कहां तक सरवाइव कर सकेगा, देखिए ये बहुत बार इस पर बात हुई है, और ये मुसल्लिमा हकीकत है कि इसराइल का रकबा बहुत छोटा है, इसराइल के जंगी अखराजात बहुत ज्यादा हैं, और इसराइल जो असलाह इस्तेमाल करता है सारा खुद नहीं बनाता, अमेरिका से और वेस्ट से उसको खरीदता है। तो डेफिनेटली उसकी मईशत पर उसका असर आएगा। माना कि उसकी मईशत बड़ी है उसके साइज के हिसाब से, लेकिन कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके पास से अनलिमिटेड दौलत हो इस तरह की लड़ाई। और ये लॉन्ग डिस्टेंस वॉर जो है, इसमें अगर आप हिसाब लगाएं, जो मैंने कुछ रिसर्च भी की है, अगर तो एक हमले में ईरान जो है वो 500 मिलियन से 100 मिलियन खर्च करता है, तो उसको रोकने के लिए इसराइल को कम से कम 1 अरब से 1.5 अरब 2 अरब रुपए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो इसराइल का खर्चा उस पर बहुत बड़ा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ईरान उस छोटे से मुल्क को ज्यादा भरपूर ताकत से हमलावर उस पर हो सकता है बनिस्बत इसके कि एक बहुत बड़ा मुल्क जिसका रकबा भी बहुत ज्यादा हो, उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहे। तो मेरे ख्याल में बहुत लंबी वॉर जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉर ईरान के खिलाफ, ईरान जैसे मुल्क के खिलाफ इसराइल को बहुत महंगी पड़ेगी, और वो एक लंबी वॉर नहीं लड़ सकता। सही। मसूद रज़ा साहब, आप जैसा कि आपने कहा कि एक लंबी वॉर जो है वो नहीं लड़ सकता, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो। जी, इसमें हारिस नवाज साहब का बिल्कुल, उनसे बेहतर कौन इसको बता सकता है। सर,
ये जो सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान जो है वो उसके खिलाफ इसराइल का स्टेमिना क्या है, वॉर का स्टेमिना क्या है, तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात याद रखें कि ईरान बहुत रेजिलेंट मुल्क है और उनको ये पता था कि किसी न किसी दिन ये दिन आना है जबकि इजराइल ने ईरान पे हमला करना है अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ, और इसीलिए उन्होंने अपनी इंडिजिनस तैयारी जो है वो चाहे उनके बैलिस्टिक मिसाइल हों, सुपरसोनिक मिसाइल हों, या उसके बाद ये जो इनके जो है हाइब्रिड पावर के मिसाइल हों, ये सब उन्होंने अपनी खुद तैयारी की है। उन्होंने इवन अपने जो ड्रोन थे वो सारे तैयार किए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने तैयार किया और बहुत ज्यादा तादाद में बनाए होंगे। मुझे यकीन है क्योंकि फाइनेंशियली डिस्पाइट द फैक्ट उनके पास सैंक्शन थी, इवन देन उन्होंने अपने ये सारी चीजें ऑयल अब इंडिया को बेच रहे हैं, चाइना को बेच रहे हैं, कुछ और मलिक से बेच रहे हैं। उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत सारा उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बनाया और उसमें मिलिट्री पावर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग की है। इसके साथ जाहिर है कि आपको पता है कि वो हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहे थे, वेपन एमुनिशन देते थे, हमास को देते थे, हूथीज को देते थे, इवन इसमें सीरिया को कर रहे थे। अब इस वक्त वहाँ पर हालात खराब है, इन्होंने बहुत वहाँ पर उनको कमजोर किया इजराइल ने, तो अब इन्होंने सोचा कि ईरान कमजोर, लेकिन ईरान कमजोर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ खुल्लम खुल्ला अमेरिकन खड़े, हर लिहाज से खड़े, और अगर कहीं भी उनको ये शक पड़ा कि ईरान हावी हो रहा है इजराइल के ऊपर, तो वो खुल के मैदान में आएंगे और वो आके ईरान का बहुत नुकसान करेंगे। इसलिए मैं बात करता हूँ कि किसी हालत में भी कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, इस्लामिक ओएससी कंट्रीज को रेजोल्यूशन ला के इसको डीएस्केलेट करें। जहाँ पर ईरान ने खुद कहा कि हम मुजाफरत के तैयार हैं, हम एटम नहीं बनाना चाहते, हम जो दबाने नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए अनलेस कोई मुल्क इसको इनिशिएट करेगा, मेडिएट करेगा, तो बात बनेगी। ईरान खुद तो नहीं कहेगा कि हाँ जी मैं हार गया हूँ और मुझे माफ करें और मैं मुज़ाकरात करूंगा, तो इसके समझ गया कि जंप इन ये इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि इसका बहुत नुकसान कर दें दे रहा है। आई थिंक बहुत बड़ी इस्लामिक ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मौके पर निकले, आगे आए और आके रशिया चाइना से मिल के कहीं ना कहीं डीएस्केलेट की कोशिश करें। मगर ब्रिगेडियर साहब, ये तो एक ट्रेंड चला आ रहा है इसराइल के साथ कि वो ना तो अक़वाम मुत्तहिदा को मानता है, ना यूनाइटेड नेशंस को, ना सिक्योरिटी काउंसिल को मानता है, ना किसी और फोरम को मानता है, ना ही वो किसी और मुल्क की सुनता है, और वो जो उसकी मर्जी होती है वो करता है। अब अगर चाइना या रशिया भी मसाइलत की बात कर रहे हैं, या अमेरिका से, जाहिर सी बात है अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो वो ये कर नहीं सकता, तो वो तो नहीं मानता और वो अमेरिका को भी टका सा जवाब दे देता है। कई मौक़ों पे आपने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी खफगी का भी इजहार करती। तो इसराइल ने जो सोच रखा है वो तो वो करने पर तुला रहता है, सिवाय इसके कि इसराइल को जिस जबान में वो बात कर रहा है उसी जबान में भरपूर जवाब दिया जाए और उसकी तोपों को खामोश किया जाए। देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका इजराइल अमेरिका की मर्जी पर कुछ नहीं करता, उन्होंने इसको अप्रूवल ली है। और अगर अमेरिका एक दफा इधर को इशारा करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई बात है, क्योंकि अभी काफी हद तक जो नुकसान था वो ईरान का हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं, जैसे बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज में की है, जो सबसे खतरनाक बात है। इसलिए जब तक इस्लामिक ममालिक प्रेशराइज नहीं करेंगे, देखें रशिया चाइना को भी सोचना चाहिए कि आपके रीजन के अंदर ये 4 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है कि ईरान के साथ रशिया के बहुत दरीने ताल्लुकात है। अगर ईरान को नुकसान होता तो ये रेपुटेशन रशिया की भी बहुत